नमस्कार। विकास स्टडी में आपका स्वागत है। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे हिंदी विषय को लेके। जो हिंदी विषय से हमारे यूपी ट्रिपल एस पीईटी में 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमारे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो हिंदी टॉपिक है हमारा, इस विकास स्टडी चैनल पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे हमने हिंदी की पढ़ाई की थी। तो हिंदी में हमने वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं और वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, हमारा व्यंजन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, जैसे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उस व्यंजन की हम लोगों ने बात कर ली थी। और हमारे जो स्वर हैं, जो हमारे स्वर हैं, स्वरों में कौन कौन से, कितने स्वरों की संख्या है, कौन से अयोगवाह स्वर हैं, अयोगवाह की बात किसने कही थी सर्वप्रथम, ये सब हम लोगों ने बात कर लिया। अब हमारा इस हिंदी के ही टॉपिक में हमारा ये आता है कि अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे, देखिए आज हम बात करेंगे अल्प प्राण और महाप्राण की। ठीक है, अल्प प्राण, अल्प प्राण और महाप्राण की। तो ये जो अल्प प्राण और महाप्राण है, पहले हम ये जानते हैं कि ये हमारे हिंदी से हिंदी में हमारे इसको, वो जो हमारा जो बोलने के आधार पे या वाय प्रत्यय के आधार पे हमारे जो व्यंजन होते हैं ना, उनको हमने दो भागों में बांट दिया था। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब बात करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे बात करते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। वाय प्रत्यय के आधार पे, वाह्य प्रत्यय के आधार पर वाह्य प्रत्यय के आधार पे मतलब वाह्य प्रत्यय मतलब जब हम बोलते हैं ना, हमारे मुख से जो वायु होती है वो जब बाहर की तरफ आती है तो वो हम किस कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं, वो हम वाह्य प्रत्यय के आधार पर इसके अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो वाह्य प्रत्यय के आधार पर व्यंजन को हमने दो भागों में बांट दिया था। कितने भागों में बांट दिया था? दो भागों में। तो पहला जो हमारा है वो है हमारा अल्प प्राण। ठीक है, और जो दूसरा है वो है महाप्राण। और इस अल्प प्राण का जो ट्रिक है ना, अल्प प्राण का जो ट्रिक है वो ट्रिक हमारा कितना है? 135। और इस महाप्राण का जो हमारा ट्रिक है वो क्या है? 24 प्लस ऊष्म व्यंजन, प्लस ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो अब ये जो ट्रिक हमारा 135 और इसका महाप्राण का ट्रिक 24 निकल के आया है, इसका अभी हम बात करेंगे आसानी से और बहुत ही सरल शब्दों में। आज हम अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में जानेंगे। ठीक है, अपने यूपी ट्रिपल एस पीईटी एग्जाम से 2 से 4 क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं। और हमारे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में हर साल हमारे पास जो प्रैक्टिस सेट अभी अवेलेबल है उसमें जो हल प्रश्न भी होते हैं, जो हमारे 2011 से लेके भी 2020 के पिछले साल तक का जो हमारा एंट्रेंस एग्जाम हुआ है, उसमें अल्प प्राण और महाप्राण से हर क्वेश्चन में, हिंदी के हर पेपर में 2 नंबर का पूछा गया है। ठीक है, तो आज हम बात कर लेते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा कि वाह्य प्रत्यय के आधार पे अल्प प्राण और महाप्राण को दो भागों में बांटा गया। ठीक है, वाह्य प्रत्यय के आधार पर एक बार हम फिर से बात कर लेते हैं। वाह्य प्रत्यय का मतलब ये है, वाह्य मतलब बाहर निकलना, अर्थात जब हम बोलना शुरू करते हैं, हम जब किसी व्यंजन के वर्ण को जब हम उच्चारण करते हैं तो बोलते समय हमारे मुख से जो वायु बाहर निकलता है ना, इसके आधार पे हमने इस व्यंजन को दो भागों में बांटा है। और वो पहला भाग हमारा पहला भाग हमारा अल्प प्राण का है और दूसरा भाग हमारा महाप्राण का है। ठीक है, तो अल्प प्राण का मतलब ये है, अब हम समझ लेते हैं परिभाषा के रूप में अल्प प्राण क्या होता है। ठीक है, हम समझ लेंगे कि अल्प प्राण क्या होता है। उच्चारण करते समय हमारे मुख से जो वायु बाहर निकलती है, हमारे मुख से जो वायु अल्प मात्रा में बाहर निकलती है। ठीक है, जो वायु अल्प मात्रा में बाहर निकलती है, उस
व्यंजन या वर्ण को अल्प प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। अब ठीक है, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इस परिभाषा की। अल्प प्राण की परिभाषा क्या होती है? जब किसी वर्ण या व्यंजन का जब हम उच्चारण करते समय हमारे मुख से जो वायु अल्प मात्रा में बाहर निकलती है उस व्यंजन या वर्ण को हम अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, जब हम किसी वर्ण या व्यंजन का जब हम उच्चारण करेंगे अपने मुख द्वारा, तो उच्चारण करते समय जब हमारे मुख से वायु की मात्रा अगर अल्प मात्रा में निकल रही है, जो वायु की मात्रा है वो अगर थोड़े में निकल रही है, कम में निकल रही है, तो वो हमारा अल्प प्राण हो जाएगा। जैसे कि अल्प का हम शाब्दिक अर्थ जानते हैं, अल्प का शाब्दिक अर्थ हमारा क्या होता है? कम होता है या छोटा होता है। ठीक है, तो हमारे मुख से उच्चारण करते समय हमारे मुख से जो भी वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है तो उस व्यंजन को हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। तो वो जो हमारे अल्प प्राण होते हैं, अभी हम ट्रिक की बात किए थे, तो अल्प प्राण का जो ट्रिक होता है, अल्प प्राण का जो ट्रिक होता है वो 135 है। कहने का मतलब कि जो हमारा का वर्ग, चा वर्ग, का चा टा ता पा होता है ना वर्ग, उस वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण की लाइनों को हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा कि हमारे अल्प प्राणों की संख्या कौन कौन सी हो सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अल्प प्राण की। पहले हम अल्प प्राण की बात कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारा क ख ग घ अंगा होता है ना, सपोज दैट हम लिखते हैं क ख ग घ अंगा, तो इस क ख ग घ अंगा हमारे 5 वर्ण आ रहे हैं। इस 5 वर्णों में जो हमारा पहला होता है ना, ठीक है, पहले हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। ठीक है, अल्प प्राण, अल्प प्राण। ठीक है, क ख ग घ अंग, च छ ज झ इ, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श। ठीक है, य र ल व। ठीक है, ख स ह, छ त्र ज्ञ। ठीक है, आपको नहीं दिख रहा होगा, छत्र ज्ञ। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, ये जो हमारा अल्प प्राण होता है इसका ट्रिक हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। आप लोग ये ट्रिक केवल याद करेंगे, आपके माइंड में ये होना चाहिए 135। अल्प प्राण का मतलब 135। अब 135 कैसे हम निकालेंगे ये हम बात करते हैं। ठीक है, ये जो हमारा क वर्ग और चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, या वर्ग है, मतलब ये जो हमारा पूरा व्यंजन है ना, इसका जो पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, पहला वर्ण देखिए है ना, 1 2 3 4 5, तो ये जो हमारा पहला वर्ण हो रहा है 1 2 3 4 5। ठीक है, और यहाँ पे ट्रिक क्या है अल्प प्राण का? 1 3 5, 1 3 5। ठीक है, तो अब हम 1 3 5 को ले लेते हैं। 1 3 5 कहने का मतलब ये जो क वर्ग है, ठीक है, और ये जो ख वर्ग है, और ये जो ग वर्ग है, ये जो घ है ये अंग है। तो कहने का मतलब 1 3 5 का मतलब हम पहले को ले लेंगे क वर्ग, और तीसरे को ले लेंगे ग वर्ग, और चौथे पांचवे के ले लेंगे हमारा जो अनुस्वार होता है नासिक वाला अंगा वर्ग। ठीक है, ये जो हमारा होगा ये हमारा क्या होंगे? अल्प प्राण होंगे। ठीक है, क्या होंगे? अल्प प्राण होंगे। ये जो वाला पार्ट है, ठीक है, मैं एक बार इंडिकेट कर देता हूँ अच्छे से। जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये इतना, ये, और ये जो श है ना, श ख सा ह,
ये हमारा जो है ये हमारा आएगा शा खा सा, ये हमारा ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है, इसे हम महाप्राण कहते हैं। ठीक, ये इसमें नहीं आएगा। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आसानी से, ये जो पहला है का चा टा ता पा, का चा टा ता पा या, ये जो है ये हमारा अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। गा जा डा, सॉरी मिट गया थोड़ा, पा फा बा। ठीक है, ये का जा और ये अंगा इया डाना, ये सब क्या होंगे, ये 135 जो है, ये पहला का लाइन और ये ग का लाइन और ये अंगा का लाइन, ये हमारे क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। आपका क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सा अल्प प्राण है या निम्नलिखित में से कौन सा अल्प प्राण नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये जो हमारा, अब देखिए कैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कैसे, अगर हम उच्चारण कर रहे हैं, आप भी उच्चारण करिए साथ में, आप बोलिए का, आप का बोल रहे हैं ना, जैसे ही आप का बोलते हैं आपके मुंह से एक तो बहुत ही अल्प मात्रा में वायु बाहर निकल रही है, लेकिन अगर आप यहीं पे खा बोलते हैं, खा बोलने से हमारे मुख से वायु बाहर ज्यादा निकल रही है, तो ये हमारा महाप्राण हो जाएगा। लेकिन का को हम जब बोल रहे हैं ना, हमारे मुख से वायु कम निकल रही है, इसीलिए हम इसको अल्प प्राण कह रहे हैं। और जब हम ग बोल रहे हैं, ग को बोलते हुए भी हमारे मुख से वायु की जो मात्रा है वो अल्प मात्रा में बाहर निकल रही है, इसलिए हम इसे अल्प महाप्राण कहते हैं। और जब हम अंगा बोल रहे हैं, मतलब जो हमारा पंचमा अक्षर होता है उसको, उसका जब हम उच्चारण कर रहे हैं तब भी हमारे मुख से वायु की मात्रा कम निकल रही है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। कहने का मतलब आप पूरा थीम यही इसका ये है कि अगर हम जिस भी वर्ण या व्यंजन का जब हम उच्चारण करते हैं, अगर हमारे मुख से वायु की मात्रा ज्यादा निकलती है तो वो महाप्राण होगी, जब वो कम निकलेगी तो वो अल्प प्राण होगा। तो अभी जब हम का उच्चारण कर रहे हैं और हम जब ग का उच्चारण कर रहे हैं और जब हम पंचमा अक्षर अंगा का उच्चारण कर रहे हैं, तो हमारे मुख से वायु की मात्रा कम निकल रही है, अर्थात थोड़े में निकल रही है, अल्प में निकल रही है, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, अल्प प्राण कहते हैं इसे। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर हमारा का चा टा ता पा, अगर ये इतने वर्ण है तो ये हमारे अल्प प्राण है। ग जा डा दा बा ला, ये हमारे क्या है, अल्प प्राण है। अंगा इया डा ना मा, ये हमारे क्या है, अल्प प्राण है। ठीक है, अब हम बात करते हैं महाप्राण की। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा, आप ये ट्रिक याद कर लीजिए, हमने इसलिए 135 लिखाया है ना, कि का चा टा ता पा एक, कहने 135 का मतलब है कि जो हमारे ककहरा होते हैं, जो हमारे कखा गगा अंगा होते हैं, जो हमारे व्यंजन है, पहला वर्ण मतलब का वर्ग, तीसरा का मतलब हमारा ग वर्ग, ठीक है, और पांचवे का मतलब हमारा अंग वर्ग, ये तीनों जो है हमारे अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं महाप्राण की। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ओ माफ कीजिएगा, हाँ ठीक है, अब हम बात करते हैं महाप्राण। ठीक है, महाप्राण में एक थोड़ा सा वो भी और जुड़ा है। महाप्राण का मतलब ये होता है ना, मतलब अल्प प्राण के ठीक विपरीत की स्थिति महाप्राण कहलाती है। ठीक, का चाटा था, अब हो गया ता था दा धा न, पा फा बा भा म, या रा ला वा सा हा सा हा, ठीक है, छ त्रा ज्ञ। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे महाप्राण की, किसकी बात करेंगे, महाप्राण की। जो महाप्राण का ट्रिक है वो है 24, क्या है, 24 प्लस ऊष्म व्यंजन, सॉरी 24 प्लस ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का मतलब सा हा सा हा, ये जो शा खा सा है ना, ये भी हमारा ऊष्म व्यंजन जो है ये हमारा महाप्राण के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं महाप्राण की। ये जो जब हम किसी वर्ण या व्यंजन का उच्चारण करते हैं, हमारे मुख से जब वायु हमारे मुख से अधिक मात्रा में बाहर निकले, जब अधिक मात्रा में वायु बाहर निकले तो हमारा महाप्राण कहलाती है। ठीक है, वो हमारे महाप्राण कहलाते हैं। तो ठीक है, हम यहाँ पे बात करते हैं, हमने का बात कर लिया है। ठीक है,
का हमारा ये जो 1 3 5 था, ये हमारा का ग अंगा, ये हमारा तो अल्प प्राण हो गया। अब जो बचे हैं वो हमारे महाप्राण हो जाएंगे। तो बचा कौन सा था? ख बचा था और घ बचा था। ठीक है, ये जो ट्रिक है, हमने ट्रिक की बात की है 2 और 4 की। ये हमारे 2 हो गए और ये हमारे 4 हो गए। ठीक है, ये हमारा 1 हुआ, ये हमारा 3 हुआ, ये हमारा 5 हुआ। तो हमने अल्प प्राण अर्थात 1 3 5 की बात क्या कर ली है? बात कर ली है। ठीक है, अब हमारे पास बचते कितने हैं? ये बच रहे हैं, ये इतने पार्ट बच रहे हैं ना, ये वाले। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये वाला पार्ट। ठीक है, ये और बात करेंगे ये चौथा, इतना बात करेंगे। ठीक है, हम मिटा देते हैं। ठीक, आप थोड़ा टाइम दीजिएगा, अच्छे से समझेंगे हम लोग, थोड़ा टाइम दीजिएगा। लेकिन इतना पक्का है कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आपको 2 क्वेश्चन तो मिलने ही मिलने हैं, हर हाल में 2 क्वेश्चन मिलने ही मिलने। अरे भाई, हिंदी व्याकरण अगर वो 50 नंबर का पूछेगा तो पूछेगा कहाँ से? इन्हीं टॉपिकों से पूछेगा, अलग से टॉपिक बनाएगा नहीं, है ना? ठीक, अब देखिए, अब देखिए, यहाँ पे हमने बात की थी 24 की, ये 2 और 4, ये जो हमारा क ख ग घ अंगा है, तो वर्ण जो है हमारे, उस वर्ण के जो हमारे दूसरे वर्ग हैं और जो हमारे चौथे वर्ग हैं, देख रहे हैं, जो हमारे दूसरे वर्ग हैं, जो हमारे चौथे वर्ग हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कैसे? हमने महाप्राण की परिभाषा की बात की थी। जब किसी वर्ण का उच्चारण हम मुख से करते समय हमारे मुख से वायु की मात्रा अधिक निकलती है, तब वो हमारे महाप्राण होते हैं। जब कम निकलती है तब वो हमारे अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम महाप्राण की बात कर रहे हैं। तो जैसे हम जब ख का उच्चारण कर रहे हैं, ख का उच्चारण करते वक्त हमारे मुख से वायु की मात्रा क्या निकल रही है? अधिक निकल रही है ना, तो हमारा महाप्राण हो जाएगा। छ, ठ, थ, फा, देखिए फा का उच्चारण करिए, फा फा सबसे ज्यादा तो फा का उच्चारण करने पे वायु बाहर निकल रही थी, हमारे क्या हो जाएंगे? महाप्राण हो जाएंगे। ख, छ, ठ, थ, फा हमारे महाप्राण हो गए। घ, झ, ढ, ध, भा हमारे क्या हो गए? महाप्राण हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये जो हमारे महाप्राणों की संख्या होगी ना, ये जो 2 और 4 वर्ग हैं, इसको लेके प्लस हमारे ऊष्म व्यंजन भी आएंगे इसके अंदर। कौन से आएंगे? ऊष्म व्यंजन। हम उस व्यंजन की बात कर चुके हैं कि जो हमने अपने इसी YouTube चैनल विकास स्टडी YouTube चैनल पे हमने उस व्यंजन की भी बात कर ली है। इसके पिछला टॉपिक है, YouTube चैनल पे हमारे पूरे वीडियो पड़े हैं, आप फिर से बैक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक स्टेप पीछे से चलते हैं ना, तो आपको जो भी चीज़ें हैं वो आसानी समझ में आने लगती है। ठीक है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप एक बार वीडियो उसको देख लीजिएगा, उसमें बहुत अच्छा से डिफाइन किया हुआ है कि उसमें व्यंजन, अस्पर्श व्यंजन और अंतस व्यंजन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे, ये जो हमारा महाप्राण है, महाप्राण का जो हमारा दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग है, वो मतलब हमारा महाप्राण है ही। इसके साथ साथ और कौन से वर्ण हमारे महाप्राण के अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत। अब ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आपके वर्ण आते हैं श, तालव्य श, ठीक है, सा, था, शा, सिट, सॉरी उल्टा हो गया, शा, था, सा, था। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, अगर हम शा का उच्चारण कर रहे हैं ना, जब हम शा का उच्चारण करते हैं, शा जब हम बोल रहे हैं तब भी हमारे मुख से वायु की मात्रा अधिक निकल रही है, तो हमारे महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। जब हम ख बोल रहे हैं तब भी हमारे मुख से वायु की मात्रा अधिक निकल रही है, तब भी हमारे महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। और जब हम सा बोल रहे हैं तब भी वायु बाहर निकल रही है, हमारे महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। और हा बोल रहे हैं तब भी हमारे मुख से वायु की मात्रा अधिक निकल रही है, ये भी महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारा जो अल्प प्राण है उसमें 1 3 5 जो हमारे वर्ण होते हैं, उसका पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहलाता है। और जब हम महाप्राण की बात करें तो महाप्राण में हमारा दूसरा और चौथा वर्ण के साथ साथ जो हमारा ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजनों में वर्णों की संख्या 4 है, वो है शा, खा, सा, हा। मतलब शा, खा, सा, हा भी हमारे महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन आपको दे दिया, ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम पूछते हैं आपसे। अब इस क्वेश्चन को आप कमेंट द्वारा क्या करेंगे? इसका आंसर देंगे ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है,
कमेंट द्वारा आप आंसर देंगे। और जिस भी शब्द में हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, सेम ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे जरा सा भी डिफरेंस नहीं होता है। क्योंकि हमारे पास जो भी प्रैक्टिस सेट है ना, जितने भी हमारे हिंदी के प्रैक्टिस है, लगभग 25 से 35 के आसपास प्रैक्टिस होंगे। सब में जो है, सब में 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन अब प्राण महाप्राण से पूछा ही गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं, निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा अल्प प्राण है। निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण अल्प प्राण नहीं है। कौन सा वर्ण अल्प प्राण है। क्या बोलेंगे, कौन सा वर्ण अल्प प्राण है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अल्प प्राण, ये हो गया आपका प्रश्न 1। ठीक है, निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण अल्प प्राण है। कौन सा वर्ण अल्प प्राण है। ठीक है, अब हम ऑप्शन देते हैं। ए हमारा ऑप्शन हो गया, और बी हमारा ऑप्शन हो गया, सी हमारा ऑप्शन हो गया, और डी हमारा ऑप्शन हो गया। अब हम बात करते हैं हाँ छा। ठीक है, जा का। ठीक है, अब आपको इसको कमेंट करिएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, आप कमेंट में इसका आंसर देंगे। ठीक है, प्रश्न है, निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण अल्प प्राण है। पहला ऑप्शन है खा, दूसरा ऑप्शन है छा, तीसरा ऑप्शन है जा, और पांचवा ऑप्शन है का। ठीक है, और ये आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। ठीक है, आप इसका जो भी आंसर आपको लग रहा हो, आप कमेंट में दीजिए। और इस वीडियो में अगर आपको जो भी ना समझ में आया हो, जैसे अल्प प्राण या महाप्राण, जो भी अगर किसी एक वर्ड को भी आपको अगर डिफाइन की ज़रूरत होती है, तो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, और हम तुरंत उसका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है।